बड़े बेशरम बेगैरत लोग हैं आज के दौर के। और आज के दौर के तो छोड़ो, आज से 1450 साल पहले के भी जो लोग थे वो भी बेगैरत बेशरम लोग थे, और इस दौर के भी जो लोग हैं वो भी बेशरम बेगैरत हैं। क्यों बेशरम बेगैरत हैं? क्योंकि इन्होंने उन्हीं बेशरम बेगैरत लोगों को अपने सर पर बिठा रखा है, उन्हीं के नक्शो कदम पर खुद को चला रहे हैं और उन्हीं लोगों की इत्तेबा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के नक्शो कदम पर चल रहे हैं आज के दौर के लोग भी। सारी हकीकत रिवायतें सामने पड़ी है, किताबें भरी पड़ी है। जानने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ऐसी ऐसी जाहिलाना फिजूल की बकवास करते हैं, कमेंट करते हैं कि जिसके कारण हुजूर की उम्मत से खारिज हो जाएं, खुद एक लानती शख्स बन जाएं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी जाहिलाना हरकतें करते हैं। पहली बात तो मौला अली को मौला अली तस्लीम नहीं करते। पहली बात तो मौला अली को मौला तस्लीम नहीं करते और उन्हें हजरत अली कहते हैं। यहीं से इनके ईमान, इनके अकीदे, अहले बैत से मोहब्बत जाहिर होती है कि ये कितना करते हैं, कितनी इनकी मोहब्बत है, कितना इनका अहले बैत पर ईमान है। यहीं से पता चल जाता है अहले बैत के प्रति कितनी दीवानगी है, इसी अल्फाज से पता चल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि हजरत अली कहना गुस्ताखी है, पर ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी अल्फाजें अहले बैत के प्रति मोहब्बत, दीवानगी, ईमान का प्रमाण भी नहीं है। यानी मोहब्बत, दीवानगी अहले बैत के प्रति, मौला अली के प्रति, सैयदा बीबी फातिमा के प्रति, हसन और हुसैन के प्रति और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मोहब्बत, दीवानगी, ईमान का प्रमाण, सबूत भी नहीं है। ऐसी अल्फाजें हजरत कहना, फिर मोहब्बत, दीवानगी का प्रमाण, सबूत क्या है? अगर दिल से दीवानगी रहेगी, मोहब्बत रहेगी अहले बैत के प्रति, मौला अली के प्रति, सैयदा बीबी फातिमा के प्रति, हसनो और हुसैन के प्रति, हुजूर हमारे आका मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति अगर दिल से रहेगी, अगर वाकई ईमान रहेगी, तो वो ईमान का पैमाना, वो दीवानगी का पैमाना, वो मोहब्बत का पैमाना वाजाहिर जरूर छलकेगा, जरूर छलकेगा। मैं ये नहीं कहता कि हजरत अली कहना गुस्ताखी है, नहीं, गुस्ताखी नहीं है, पर ये ईमान का सबूत भी नहीं है, दीवानगी का सबूत भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं तुम्हारे बीच दो चीज छोड़े जा रहा हूं, एक तो कुरान और दूसरा अहले बैत। अगर इसे मजबूती से थामे रखा तो कभी गुमराह नहीं होगे। गुमराही किस बात की होती है? गुमराही इसी बात की होती है कि ईमान से हाथ धो बैठना। बजाहिर तो नमाज, रोजे सब कुछ करेंगे, शरीयत के पाबंद भी रहेंगे, पर ईमान का ताल्लुक दिलों से है। दिल में ईमान अगर आ गई, नूर उतर गया, तो फिर हुजूर हमारे आका मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति दीवानगी भी आ जाएगी। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति हजरत मोहम्मद ना कह के अल्फाज निकलेगा हमारे आका, हमारे मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मौला अली के प्रति हजरत अली ना कह के जुबान से अल्फाज निकलेगा मौला अली करमुल्लाहु वजहू। अगर हुजूर के फरमान के मुताबिक हकीकत में लोगों ने ये दो चीज थाम रखा, तो अपने दिलों में उतार लिया, तो ईमान ले आए, तो
पहली कुरान, दूसरा अहले बैत। लेकिन आज के दौर के लोग बड़ा बेगैरत हैं, बेशरम हैं। मोटी मोटी किताबें पढ़ लिए हैं, किताबों के कीड़ा बन गए, पर ईमान जो उतरना था वो ईमान से हाथ धो बैठे, हक को तस्लीम ही नहीं करते और फिजूल की बातें, बकवासें, जाहिलाना बातें कमेंट करते हैं, बातें करते हैं और कमेंट में लिखते हैं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को, पहली बात तो मेरी जुबान से ये मौला अली निकल रहा है, जो लिख रहे हैं उनकी जुबान से, उनकी लिखावट में मौला नहीं हजरत अली आ रहा है। हजरत अली को खलीफा घोषित किया ही नहीं, खलीफा के रूप में उन्होंने नियुक्त किया ही नहीं। ऐसी बेफजूल जाहिलाना बातें करते हैं और लिखते हैं। ऐसे बेगैरतों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे आका मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली के प्रति उन्हें खलीफा नियुक्त किया या नहीं किया, उन्हें खिलाफत के लिए चुना या नहीं चुना, ये तो बात की बात है। लेकिन खलीफा से भी बड़ा दर्जा, खिलाफत से भी बड़ा दर्जा सरकार ने अता कर दिया। गदीरे कुम के मौके पे लोगों के बीच में सरकार ने फरमाया, मन कुंतो मौलाहू फहाजा अली उन मौलाहू, कि मैं जिस का मौला, आज से अली भी उसका मौला। इस बात को, इस ऐलान को हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलाम को जानकर और पढ़कर भी ऐसे बेगैरत अनदेखा करते हैं। ऐसे आज के बेगैरत लोग अनदेखा करते हैं, जाहिलाना बकवास बातें करते हैं और लिखते हैं। सबसे बड़ा दर्जा, मौला का दर्जा हुजूर पाक ने अता कर दिया, जो खिलाफत से भी बड़ा। वो पूरी उम्मत का मौला हुजूर पाक ने बना दिया मौला अली को। सहाबियों के भी मौला बन गए, चाहे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हों, या उमर फारूक हों, या उस्मान गनी हों। जितने भी सहाबा हैं, सारे सहाबा के भी वो मौला हैं, मौला घोषित कर दिया। क्या ये प्रमाण कम है? क्या ये सबूत कम है? जो इस तरह की बेगैरतों जैसी, जाहिलों जैसी बकवासें कमेंट करते हो। हुजूर ने मौला अली को खलीफा के रूप में कभी देखा ही नहीं, खलीफा घोषित किया ही नहीं। खलीफा, खिलाफत अवाम देती है, अवाम चुनती है अपना खलीफा। इस तरह की बातें करते हो। जब आका हमारे मौला हैं, उन्होंने मौला घोषित कर दिया मौला अली को भी गदीरे कुम के मौके पर, कि मैं जिस का मौला अली भी आज से तुम सबका मौला। और दूसरी रिवायतें, दूसरे बयान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। क्या ये सबूत, ये हुजूर पाक के ऐलान काफी नहीं है? जो इस तरह के जाहिलाना बकवास बातें आज के दौर के लोग करते हैं, और यही जाहिलाना हरकतें, जाहिलाना काम, गुमराहियत वाली उस दौर के लोगों ने भी किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात, मौला घोषित कर दिया, इल्म का शहर खुद को बताया और मौला अली को दरवाजा बताया। इतने बड़े दर्जे, इतनी बड़ी लक़ब से नवाजा है। और हुजूर का फरमान अल्लाह का फरमान होता है, और हुजूर के फरमान को ठुकराया। हिंदी में कहा जाए तो नबी के ऐलान को, उनके फरमान की अवहेलना की, तभी तो मौला अली को मौला ना जाना। उन्हें खिलाफत पे बिठाने से पहले हजरत अबू बकर को खिलाफत पे
बिठाया। हजरत अबू बकर को खलीफा बनाने से पहले, उमर फारूक को खलीफा बनाने से पहले, उस्मान गनी को खलीफा बनाने से पहले हुजूर का ये फरमान, ये ऐलान उनके समझ में नहीं आया कि हुजूर के ये अल्फाज ही काफ़ी हैं। मन कुंतो मौलाहू फहाजा अली उन मौलाहू, मैं जिसका मौला अली भी आज से उसका मौला, मैं इल्म का शहर अली उसका दरवाज़ा। ये ऐलान ही नबी पाक के काफ़ी हैं। ये बात उस दौर के लोगों को समझ नहीं आया। सबसे बड़ी फजीलत, अजमत हुजूर पाक ने मौला अली के लिए बयान फरमाई। जो फजीलत है, जो अजमत है मौला अली की, और उस फजीलत को, उस अजमत को झुटलाते हैं। उस दौर के लोगों ने भी झुटलाया और इस दौर के लोग भी झुटलाते हैं। और मौला अली को खिलाफत पे ना बिठाया, साथ में मौला अली और अहले बैत पर जुल्म सितम भी ढाए। और आज के ये बेगैरत जाहिल लोग मौला अली के प्रति लिखते हैं कि हजरत अली ने अपनी बीबी फातिमा के कातिल को भी माफ कर दिया, उफ तक ना किया। बताओ, इस तरह के वो लिखते हैं कमेंट में। ये लिखावट, ये उनके अल्फाज मैं बयान कर रहा हूँ। ये अदब है मौला अली अहले बैत के शान में, सैयदा बीबी फातिमा के शान में इस तरह से लिखा जाता है? ऐसे जाहिल बेगैरत लोग हैं। और इनकी जवाब मैं देना चाहता हूँ कि मौला अली उफ तक ना किए, क्योंकि उनकी सखावत, उनकी दरिया दिली, उनके रुतबे, उनकी जो शान है, जो अजमत है, उसे मद्देनज़र रखते हुए, उसे देखते हुए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मौला का खिताब अता किया। और मौला का काम होता है सब्र, उफ तक ना करना। देखिए, हमारे आका, हमारे मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी उम्मत के मौला हैं। उन्होंने भी सब्र किया, उफ तक नहीं किया। क्या क्या लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किया, पर सब्र किया, उफ तक नहीं किया। वो भी मौला हैं। तो मौला अली को भी तो मौला घोषित किया है, तो मौला हैं वो, सब्र करेंगे, उफ तक नहीं करेंगे। वो शान, वो अजमत हुजूर पाक की, हुजूर पाक के बाद मौला अली की, ऐसे कम अक्ल बेगैरतों को समझ नहीं आई। इसलिए तो गुस्ताखी किए, अहले बैत के घराने पे जुल्म सितम किए। सैयदा बीबी फातिमा के बारे में इस तरह से लिखते हैं बेअदबी अल्फाजों में, इसमें अकीदत, मोहब्बत नहीं दिखती, नहीं झलकती। मौला अली के प्रति इस तरह से लिखते हैं जिसमें मोहब्बत, अकीदत, वो ईमान नहीं झलकती, नहीं दिखती। और लिखते हैं कि खताएं, गलतियां तो इंसानों से होती है। हाँ, बेशक इंसानों से होती है, पर मौला से नहीं होती है। इन लोगों की खताएं, गलतियां इतनी है कि किताबें भरी पड़ी है। मौला अली की खताएं, अहले बैत की खताएं, गलतियां कहीं पे साबित कर दो। तुमने अपनी जुबानों से अल्फाजों में ये बयान किया और लिखा कि खताएं, गलतियां इंसानों से होती है। हाँ, खताएं हो गई, गलतियां हो गई, इस तरह से लिखा है। इंसान मानते हो तो फिर क्यों सर पर बैठाए हो? फिर क्यों उनके दीवाने बने फिरे हो? फिर मौला की अजमत, उनकी शान को क्यों नकारते हो? क्यों नहीं अपनाते दिल से? जिन्हें इंसान मानते हो कि खताएं इंसानों से होती है, गलतियां इंसानों से होती है, फिर उन्हें सर पर क्यों बिठाए हो? फिर उनकी ताबेदारी क्यों कर रहे हो? उनकी पैरवी क्यों कर रहे हो? फिर क्यों ये सोचते हो कि वो तुम्हारे लिए कामयाबी के दलील हैं? हुजूर का फरमान, हुजूर का ऐलान क्यों नहीं तुम्हारे दिलों में उतरता कि मेरे बाद दो चीज़ें तुम्हारे लिए काफ़ी है, एक तो कुरान और दूसरा अहले बैत। ये ऐलान, ये फरमान नबी का क्यों नहीं उतरता दिलों में? फिर क्यों उन जैसे लोगों को, जिसे तुम खुद लिखते हो कि इंसान से खताएं होती हैं, गलतियां होती है,
खताएं हो गई, मौला अली पे जुल्म, सैयदा बीबी फातिमा पे जुल्म किया, ठीक है, तो फिर क्यों उन्हें सर पर बिठाए हो? फिर क्यों उनकी ताबेदारी, उनकी पैरवी कर रहे हो? जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दो चीज़ों को थामे रहना, एक तो अहले बैत और दूसरा कुरान, तो इसे क्यों ना मजबूती से थामते हो, क्यों ना दिल में उतारते हो? क्यों मौला अली की अजमत शान से ना वाकिफ हो? उनके अजमत, उनकी शान को क्यों समझ नहीं पाते हो? उनके प्रति दीवानगी क्यों नहीं ला पाते हो? और जिसके बारे में तुम लिखते हो कि खताएं इंसान से होती है, गलतियां इंसान से होती है, जिसको तुम नज़रअंदाज करते हो और कहते हो कि मौला अली, हजरत अली लिखते हो ना, हजरत अली बोलते हो, हजरत अली ने उप तक नहीं किया, माफ़ कर दिया। तो सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में हाथ उठाकर रब से, अल्लाह से दुआ की कि आए अल्लाह, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो इसे अजियत पहुंचाए तो तू उसे अजियत पहुंचा, जो इसे दुश्मनी रखे तो उसे दुश्मन समझ। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की। ये भी तो रिवायतें हैं, ये भी तो किताबों में लिखी है। क्या तुम इससे नावाकिफ हो? इसके बारे में नहीं जानते? और क्या वो लोग नहीं जानते जिन्होंने जुल्म किया सैयदा बीबी फातिमा पर, मौला अली पर, अहले बैत पर? वो नहीं जानते नबी की दुआएं? क्या वो नहीं जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो उसे तकलीफ पहुंचाए तू उसे तकलीफ पहुंचा, जो उसे दुश्मन जाने तू उसे दुश्मन जान। और फिर भी उन्होंने वो खताएं, वो गलतियां की, तो ये जुर्रत कैसे हुई? ये सब बात जानने के बाद भी अहले बैत पर जुल्म करने की जुर्रत कैसे हुई? सैयदा बीबी फातिमा पर जुल्म सितम करने की जुर्रत कैसे हुई? मौला अली को गाली देने की? जब सारी बात जानते हुए भी अगर ऐसा किया, फिर भी तुम उसकी दीवानगी, उसे सर पर बिठाते हो। जिन लोगों ने सारी बात जानते हुए ऐसा काम किया, तो खैर उनके लिए तो मेरी ओर से दुआएं हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खताओं को माफ़ करे, उन्हें जन्नत में मकाम दे, दर्जा दे। उनके लिए मैं यही दुआ कर सकता हूँ जिन्होंने ऐसी खताएं, गलतियाँ की। पर उन्हें अपना रहबर, अपनी कामयाबी का रास्ता नहीं मानकर बैठ सकते हैं। हमारे रहबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारी कामयाबी का रास्ता अहले बैत हैं, मौला अली हैं, सैयदा बीबी फातिमा हैं। हमारा ईमान, हमारा अकीदा यही है। लेकिन उन बेगैरतों ने हुजूर की दुआओं, उसकी भी अवहेलना की, बेअदबी की, और वो जुल्म सितम सैयदा बीबी फातिमा पे ढाएं, मौला अली पर बरसाएं, गाली गलौज भी किया, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती कि मौला घोषित कर दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्हें मौला ना जाना, उन्हें मौला ना जाना। तो ये सब खताएं, बड़ी बड़ी गलतियां उन लोगों की निकलती है। अब किताबें भरी पड़ी है। मौला अली के बारे में, अहले बैत के बारे में कोई गलतियां, कोई खताएं कहीं पर है लिखी हुई? बता सकता है? जिनकी खताएं निकल रही है, जिनकी गलतियां निकल रही है, हम उसे अपना रहबर, अपनी कामयाबी का रास्ता क्यों बनाएं, क्यों समझें? ये हमारे लिए सरासर गलती है, हमारे लिए सरासर गुमराही है। उन्हें सर पर हम क्यों बैठाएं? उनके लिए बस दुआ करें कि हुजूर पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खताओं को माफ़ करें, दरगुजर करें।
हमारे लिए हमारी कामयाबी का रास्ता हुजूर का फरमान है, अहले बैत हैं, मौला अली हैं, उनसे दीवानगी, उनसे मोहब्बत, उनके तौर तरीके, उनके नक्शो कदम पर चलना, यही हमारे लिए कामयाबी का रास्ता है। ये सब समझने की बात है, अपने अंदर समझ लाएं और अपनी जाहिलियत को, अपने अंदर से कूड़े को निकाल फेंकें और हकीकत को तस्लीम करें।